कांग्रेस के लिए दो धारी तलवार है राहुल गांधी की वापसी। पार्टी को ताकत मिली पर विपक्षी एकता में पैदा हो सकती है बाधा। केजरीवाल, नीतीश और ममता के रवैये पर रहेगी नजर। शरद पवार की पैंतरेबाजी तो पहले ही गठबंधन में उलझन पैदा कर रहा है। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में वह सदन में वापस आ गए हैं। लेकिन इसके साथ ही विपक्षी राजनीति में संभावनाओं के कई द्वार खुल गए हैं। लोकसभा में राहुल की वापसी से विपक्ष और कांग्रेस को नई ताकत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही सदन से बाहर 2024 के आम चुनाव की तैयारियों के रास्ते में कांग्रेस के लिए नई चुनौतियों को जन्म दे दिया है। राहुल गांधी की वापसी ने स्वाभाविक तौर पर उन्हें विपक्षी खेमे की केंद्रीय भूमिका में ला दिया है, जो नीतीश, ममता और केजरीवाल जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं को किनारे कर सकता है। इसका नुकसान अभी से ही दिखने लगा है, जब शरद पवार के रवैये ने विपक्षी खेमे को असहज कर दिया है। उधर नीतीश भी उखड़े उखड़े नजर आने लगे हैं, क्योंकि राहुल ने लालू तेजस्वी को तरजीह दे दी है। इधर ममता बनर्जी ने भी विपक्षी गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होने में असमर्थता जता दी, जिसके कारण बैठक को ही स्थगित कर देना पड़ा है। वामपंथी पार्टियां इस बात को लेकर असहज हैं कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के मामले में न्यायपालिका के बारे में 2 डबल स्टैंडर्ड अपनाया। उसका संदेश अच्छा नहीं गया। कांग्रेस ने अपने नेता को सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के फैसले और हाई कोर्ट द्वारा उसके अनुमोदन को मोदी सरकार की कारस्तानी बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने को न्यायिक प्रणाली की महानता करार दिया। कांग्रेस का मीठा मीठा कप कप, कड़वा कड़वा थू थू वाला रवैया बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा है। इन तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस और विपक्षी एकता कितनी दूर तक चलेगी, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कारण सांसद पद के अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और वह लोकसभा सदस्य के रूप में दोबारा सदन में आ गए हैं। उनकी इस वापसी के कारण विपक्ष को और खासकर कांग्रेस को सदन के अंदर बहुत ताकत मिली है। लेकिन राहुल गांधी की वापसी का यह केवल एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि घटनाक्रम से अन्य विपक्षी दलों में असुरक्षा का बोध जगने लगा है। जब विपक्षी दलों ने एकजुट होने का प्रयास शुरू किया तो राहुल गांधी ने खुद को बैक सीट पर कर लिया था। इससे मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत अन्य विपक्षी चेहरों को आगे आने का मौका मिला और एकजुटता की कवायद को शक सुबह की नजर से देख रहे विपक्षी दलों में संदेश गया कि कांग्रेस पार्टी इस बार त्याग करने के मूड में है। यह कांग्रेस की तरफ से बड़ा संकेत था, क्योंकि विपक्षी दलों में कई ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस को विपक्षी एकता बनानी है तो उसे बड़े भाई वाली प्रवृत्ति से बाज आना होगा। लेकिन क्या राहुल की वापसी के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे? राहुल गांधी को मिली राहत और लोकसभा में उनकी वापसी से निश्चित तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नैतिक और राजनीतिक जीत मिली है। लेकिन यह कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए दुधारी तलवार की तरह काम भी कर सकता है। कांग्रेस को यह गुमान हो सकता है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। इससे विपक्ष की एकता खटाई में पड़ सकती है। इसके अलावा नीतीश, ममता और केजरीवाल जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं के किनारे हटने और धीरे धीरे उनका सपना टूटने के कारण विपक्षी एकता की पूरी कवायद ही खटाई में पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि जब देश में कोई गठबंधन बनता है तो उसमें एक बड़ा दल प्रभावी सहयोगी होता है। नए बने विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या एम के स्टालिन जैसे लोग भागीदारी चाहते हैं।
उनका मानना है कि वे सब एकजुट होकर 2024 के चुनाव में भाजपा को परास्त करने की कोशिश करेंगे तो सफल हो सकते हैं। अगर ऐसा माहौल बनता है कि कांग्रेस या कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार होते हैं या एक ऐसा रुख देते हैं जिससे ये लगे कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, तो उससे विपक्ष की एकता बिखर जाएगी। इससे कांग्रेस को 2024 के चुनाव में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस करीब 208 सीटों पर भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में थी। जिन 208 सीटों पर दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला था, उनमें से 90% के करीब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा तभी बन सकेंगे जब उन 208 सीटों में से 50% पर कांग्रेस की जीत होगी। ऐसा होने पर कांग्रेस या राहुल गांधी का दावा मजबूत होगा। ऐसी स्थिति में वह 2024 में प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन इसका आकलन करना अभी संभव नहीं है। लिहाजा अभी से उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने से कांग्रेस को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इससे विपक्षी एकता भी बिखर सकती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की गतिविधियों और कांग्रेस द्वारा उन्हें केंद्र में लाए जाने की कोशिशों से कई सहयोगी असहज महसूस करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने जिस तरह लालू तेजस्वी से मुलाकात की, उससे नीतीश असहज हो गए हैं। तो उधर ममता बनर्जी ने गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होने में ही असमर्थता जता दी। इससे वह बैठक भी स्थगित हो गई है। अरविंद केजरीवाल हाल के दिल्ली अध्यादेश पर लोकसभा में कांग्रेस का साथ मिलने से उत्साहित जरूर हैं, लेकिन उनकी खुद की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। राहुल की वापसी ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया है। इतना ही नहीं, गठबंधन के सहयोगी दल शरद पवार के ढुलमुल रवैये को लेकर असमंजस में हैं। शरद पवार ने पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर कर और उनकी पीठ पर हाथ रख कर जो संदेश दिया है, उसका अर्थ निकालने में विपक्षी गठबंधन के घटक अब तक असमर्थ हैं। ऐसे में पूरे गठबंधन पर ही काले बादल मंडराने लगे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की रिहाई ने कांग्रेस को भले ही ताकत दी है, उसके लिए चुनौती भी बढ़ाती है। इसके साथ ही विपक्षी एकता के खीर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नमक छिड़क दिया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।